हाय वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं बीकम जीनियस यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक खास ट्रिक लेकर आया हूं और ये एक्सेल से संबंधित है। जो लोग एक्सेल ऑपरेट करते हैं, वो कोई जॉब करते हों या फिर अपना कोई बिजनेस करते हों जिसमें वो एक्सेल का यूज़ करते हों, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के एरर्स के बारे में। ऐसे एरर्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कुछ एरर आप जानते होंगे लेकिन कुछ एरर शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन ये वीडियो उन सभी के लिए है जो एक्सेल में बिगिनर हैं और जो इन एरर्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट एरर रखा हुआ है वो है हमारा हैज़ एरर। देखिए, ये एरर मैक्सिमम तब आता है जब हमारे कॉलम की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो कम होती है, तो उस टाइम पर ये एरर आता है। 101% आप इस एरर को जानते होंगे क्योंकि ये एरर बिल्कुल नॉर्मल है, ये आम एरर है, ये आता ही रहता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इक्वल करके टुडे लिख दूँ और उसके बाद एंटर कर दूँ, फॉर्मूले को क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पर मेरी डेट आ गई है, लेकिन ये ऑटोमेटिक कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई है। लेकिन अगर कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ती है तो आप देखेंगे यहाँ पर हैज़ का एरर आएगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि ये एरर तब आएगा जब आपके कॉलम की चौड़ाई कम होगी। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करके या फिर कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाकर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आता है? देखिए, वैल्यू एरर तब आता है जब हम किसी फॉर्मूले में ऐसी कंडीशन डाल देते हैं जो उस फॉर्मूले के लायक ही नहीं होती है, मतलब वह फॉर्मूला उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। देखिए, मान लीजिए हम कॉनकैटिनेट का एक फॉर्मूला है हमारे पास में जो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। यदि हम स्ट्रिंग जोड़ने की बजाय हम वहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू देने लगें जो वो सपोर्ट ही ना करें, हालांकि सपोर्ट करेगा, कॉनकैटिनेट आपका नंबर भी सपोर्ट करता है और वैसे आपका स्ट्रिंग भी सपोर्ट करता है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला अपनी एक उसकी फॉर्मेट होती है, अपने उसके कुछ नियम होते हैं, उनके अनुसार ही वह चलता है। लेकिन हम यदि फॉर्मूले में ऐसे सिंटैक्स या फिर ऐसी वैल्यू को डाल दें जहां ये पॉसिबल ही ना हो, तब वहां पर एरर आएगा, वैल्यू एरर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए कुछ नंबर लिखे। इन नंबर में आप देख रहे हैं पहला नंबर 30, फिर 35 है, फिर लेकिन मैंने बीच में एक नंबर डाल दिया ABC, जो एक नंबर ही नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। और हमने क्या किया है, यहाँ पर आप फॉर्मूले पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मैंने सभी को जोड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब हम जोड़ रहे हैं तो हम जोड़ सकते हैं केवल नंबर्स को, लेकिन यहाँ पर मैंने बीच में स्ट्रिंग डाल दी है जो ये गलत है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको जैसे ही चेंज करूँगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू एरर आपका कब आएगा? जब आप ऐसी वैल्यू डाल देंगे जो सपोर्ट ही ना हो किसी फॉर्मूले में, या फिर जैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वहाँ पर ये वैल्यू वैलिड नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको वैल्यू एरर मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं रेफरेंस एरर। रेफरेंस का मतलब आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर एक्सेल में कोई भी सेल हो या फिर रो हो या फिर कॉलम हो, सबका एक अपना रेफरेंस होता है। जैसे यहाँ इस सेल की अगर मैं बात करूँ, ये सेल, इसका अपना रेफरेंस है। क्या रेफरेंस है? इसकी रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर J है, तो इसका रेफरेंस है J2। कॉलम आपका J और रेफरेंस इसका 2 है, तो इसका जो रेफरेंस हुआ J2 हुआ रेफरेंस। कॉलम का नंबर लेंगे और उसके बाद हम रो का नंबर लेंगे, वो उसका रेफरेंस होगा। तो यदि हमने कहीं पर कोई फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है और उसमें कोई ऐसी सेल या सेल का हमने एड्रेस दे दिया है जो सेल हम डिलीट कर चुके हैं, तो वहाँ पर आपको रेफरेंस एरर मिले। यहाँ पे देखिए, मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लोर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, किसी एक सेल को डिलीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक रो है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैं डिलीट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर रेफरेंस एरर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला जुगतू है, यहाँ पर जो सेल का एड्रेस दिया गया था वो सेल अब यहाँ पे नहीं रही, उसको हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर उसकी वजह से रेफरेंस एरर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है NA मतलब होता है नो वैल्यू अवेलेबल। यदि आपने किसी फॉर्मूले का यूज़ किया है और उस फॉर्मूले में आपने किसी ऐसी सेल का रेफरेंस दिया है जहाँ पर कोई वैल्यू ही ना हो, वैसे तो किसी भी सेल की हम बात करें तो वहाँ पर 0 ऑलरेडी होती है। यदि मान लीजिए हमने किसी फॉर्मूले में किसी सेल का एड्रेस यूज़ किया है, ठीक है, तो वहाँ पर उस सेल में यदि कोई वैल्यू नहीं है तो भी वहाँ पर 0 को कैलकुलेट किया जाता है कि वहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये 4 है और यहाँ पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ।
और एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे क्या आया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 0 आया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 0 है। लेकिन फिर भी यदि आपने किसी ऐसी सेल का एड्रेस डाला है किसी फॉर्मूले में जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वहाँ पर आपने हैज़ n/a लिखा हुआ है, तब वहाँ पर नो वैल्यू अवेलेबल का आपको एरर मिलेगा। उसके बाद देखते हैं डिवीज़न। डिव का एरर ये आपको देखने को मिलता रहता होगा। ये सिंपल सा एरर है, ये सिंपल सा है एरर। इसमें क्या होता है, हम जब भी किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास में ये एरर आता है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो इन्फिनिट मिलता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तभी आपके सामने इस एरर को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 23 को 0 से डिवाइड किया है तो हमारे पास में ये एरर आ गया है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 25 को यहाँ इस ब्लैंक से, मतलब ब्लैंक में मैंने आपको अभी बताया है कि यदि किसी सेल में कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, 0 है। तो यदि मैं यहाँ पर 5 डाल दूँ या कोई भी एंट्री डाल दूँ तो यहाँ पे एरर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास में एक एरर आता है नेम के नाम से। जो नेम का एरर होता है ये हमारा फॉर्मूले के सिंटैक्स पर डिपेंड करता है। यदि आपने कोई फॉर्मूला लगाया है अपनी सीट में और उस फॉर्मूले में आपने कहीं उसके नाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, मतलब आपने उसके नाम को सही से नहीं लिखा है, तब आपको ये एरर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सम किया है 23 से लेकर 76 तक, लेकिन सम की जगह मैंने सब लिखा हुआ है, जबकि सब के नाम से कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि आखिर ये एरर ही क्यों आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है, देखिए हमें पता है कि एक्सेल में जब भी हम कहीं पर इक्वल टाइप करते हैं तो एक्सेल समझ जाता है कि वो एक फॉर्मूला है। तो अब हमने यहाँ पर इक्वल लिखा है तो एक्सेल तो समझ गया कि ये एक फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला तो समझ गया लेकिन ये फॉर्मूला रियल में इसकी डायरेक्टरी में नहीं है। तो डायरेक्टरी में अगर उसको फॉर्मूला नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको नेम का एक एरर मिलेगा। यदि एक्सेल की डायरेक्टरी में कोई सब के नाम से फॉर्मूला होता तो यहाँ पर वो उसका रिजल्ट शो कर देता, लेकिन सब के नाम से कोई फॉर्मूला नहीं है, तब आपको ये एरर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी स्पेलिंग को ठीक कर देंगे तो आपको रिजल्ट सही मिल जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैक्स का फॉर्मूला लगाया है, लेकिन मैक्स की जगह मैंने यहाँ पर मैज लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर मैक्स लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स के फॉर्मूले ने अपना सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे नेम का जो हमारा एरर आता है वो नेम का एरर तब आता है जब हमारे फॉर्मूले के नाम में कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है नम का एरर। देखिए नम का एरर कब आता है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। नम का एरर तब आता है जब हम फॉर्मूले में कहीं पर ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, तब आपको नम का एरर मिलेगा। देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लार्ज का फॉर्मूला लगाया है जिसमें मैंने ये पता करने की कोशिश की है कि 1 से लेकर 10 तक वह कौन सी संख्या है जो 11वें नंबर पर आती है, मतलब 11वीं सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यदि मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ कि पहली, देखिए अभी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लार्ज में फॉर्मूला लिखा और यहाँ पर पहली सबसे बड़ी संख्या निकाली तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में आ गई 10, क्योंकि हमारे पास में जो नंबर है वो 1 से लेकर 10 तक है और पहली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 10 ही होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ 1 से लेकर 10 तक 5वीं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5वीं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में नंबर तो हैं 1 से 10 तक, मतलब टोटल काउंट है मेरे पास में 10 नंबर, मेरे पास केवल 10 नंबर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे 11वीं सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल संख्या ही 10 है, तो 11वीं सबसे बड़ी संख्या कहां से आएगी। ठीक है, तो ये नम का आपको एरर तब मिलेगा जब आप अपने फॉर्मूले में कोई ऐसी एंट्री या कोई ऐसा नंबर डाल देंगे जो पॉसिबल ही ना हो, तब आपको ये एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास में नल का एरर। नल का एरर तब आता है जब हम अपने फॉर्मूले का नाम तो सही लिख देते हैं, लेकिन जो उसका सिंटैक्स है, जो उसकी एक लिखने की फॉर्मेट है, ठीक है, उसको हम सही से नहीं लिख पाते हैं, तब हमें
नल का एरर मिलता है। देखिए आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इन तीनों नंबर्स को ऐड किया है, सम किया है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में कोलन नहीं लगाया है, क्योंकि आपको पता है जब भी हम किसी सेल से किसी दूसरी सेल तक का टोटल करते हैं तो वहाँ पे हमें पूरा एड्रेस देना होता है कि हमें C7 से C9 तक का टोटल करना है, और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखिए हमारे पास में आंसर आपको सही मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि नल का एरर आपको तब मिलेगा जब आप किसी फॉर्मूले के सिंटैक्स को सही से नहीं लिखेंगे। जब भी आप किसी फॉर्मूले के सिंटैक्स में होगे तभी आपको ये एरर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी एरर आपको समझ में आ गए होंगे। आपको किसी भी एरर संबंधित कोई बात पूछनी हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम लगातार अपने यूट्यूब चैनल बिकम जीनियस पर अपलोड करते रहते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।